नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेक्सचर्ड आर्ट की 2 पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स मैं भी पहली बार बना रही हूँ, तो अच्छी बनेंगी नहीं बनेंगी, एंड रिज़ल्ट कैसा आएगा ये सब मुझे भी नहीं पता। ये तो अब देखते हैं क्या बनता है, कैसा बनता है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं टेक्सचर्ड आर्ट बनाऊँ इसमें, क्योंकि इसमें आप अपने हाथों से कुछ बनाते हो। आप हैंडवर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसे बनाने के लिए। और इस आर्टवर्क को बनाने के लिए जो भी मटेरियल वगैरह मैंने यूज़ किए हैं, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आए या फिर आप रिक्रिएट करना चाहें, देन यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे कोई भी इशू नहीं है अगर आप मेरी पेंटिंग्स को देखकर इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं तो। ये 2 पेंटिंग्स जो हैं वो नेचर थीम पे मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं सन की प्लेसमेंट एक जगह पे टॉप पर और एक पेंटिंग में मिडिल में रखूँगी। ये दोनों ही पेंटिंग्स मैं अपने बच्चों के रूम के लिए बना रही हूँ, जहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी की वजह से आपको वीडियो में पीछे थोड़ा सा खलेरा वगैरह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। और साथ साथ में ही मैं पेंटिंग्स भी बना रही हूँ। ये कैनवस मैंने रेडीमेड ख़रीदे हैं अमेज़ॉन से। और उसके बाद उस पर मैंने जेसो अप्लाई करके उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था 24 आवर्स के लिए, क्योंकि विंटर सीज़न है इसलिए सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए 24 आवर्स के बाद भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अच्छी तरह सूख गया है कि नहीं। और जब अच्छी तरह से सूख जाए तो उसके बाद ही आप अपना आर्ट वर्क क्रिएट करना शुरू करें। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी आर्ट वर्क डायरेक्टली बनाने से पहले आप एक बार पेपर पर उसका स्मॉल वर्जन बना करके देख लें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका एंड रिज़ल्ट, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसा आएगा। तो उसके बाद मैंने टेक्सचर पेस्ट, जो कि अगेन मैंने अमेज़ॉन से ली है, उसको लेकर के उसको अलग अलग टूल्स की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और अलग अलग टेक्सचर्स दिए हैं। कुछ फिंगर्स से दिए हैं, कहीं कहीं पे कॉम का यूज़ किया है और कहीं कहीं पे नाइफ़ का यूज़ किया है। कुछ टेक्सचर्स मैंने ब्रश को उल्टा करके उसकी उल्टी वाली साइड से भी दिए हैं। एंड अगेन टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने के बाद आपको फिर से अपने आर्ट वर्क को सूखने के लिए छोड़ना है। और अगर आपने टेक्सचर पेस्ट मोटी मोटी अप्लाई करी है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए, और अगर एक थिन लेयर लगाई है तो फिर जल्दी सूख जाएगी। बट इन एनी केस आप उसको हल्का सा टच करके देख लीजिए, अगर गीली गीली लग रही है तो फिर थोड़ा और टाइम दे दीजिए सूखने के लिए। और जब पूरी तरीके से सूख जाए तो फिर आप अपना पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस आर्ट वर्क में जो भी मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो सारे मैंने बहुत अर्दी टोन्स यूज़ किए हैं, और सारे ही कलर्स वार्म टोन में यूज़ किए हैं, क्योंकि बच्चों के रूम में वार्मथ क्रिएट हो, थोड़ा लविंग एटमॉस्फेयर बने, इसलिए सारे कलर्स वार्म और अर्दी चूज़ किए हैं। ज़्यादातर कलर्स ब्राउन और येलोस का मिक्स हैं, जिनको मैंने वाइट कलर के साथ और दूसरे ब्राउन्स में वाइट मिक्स करके ऐसे बनाए हैं। ये आर्ट वर्क बनाना वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन मेन जो इसकी बात है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा काम करने के बाद इसको सूखने के लिए अच्छी तरह टाइम देना है। और विंटर्स में सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे काफ़ी दिन लगे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। कलर्स अप्लाई करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रशेस का यूज़ किया है और अच्छी तरह कलर्स को लेयर किया है। कहीं कहीं पर मैंने येलो कलर से और वाइट कलर से शेडिंग इफेक्ट भी दिया है, जिससे कि जब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स पड़ें तो अलग अलग लाइट में अलग अलग इफ़ेक्ट्स आएँ, क्योंकि टेक्सचर की वजह से वैसे भी अलग लाइट में इसका अलग इफेक्ट आता है, और अगर आप इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएंगे। उसके बाद मैंने ग्लू की हेल्प से, ये मेरे पास थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स पड़े हुए थे पहले से ही, तो थोड़े थोड़े से मैंने ये छोटे छोटे गोल्ड फ्लेक्स चिपकाए हैं
और बाकी जहाँ जहाँ पर मेरा सन है या जहाँ पर बड़े की नीड है वहाँ पे मैंने गोल्ड फॉइल ऐसे पूरी वाली चिपकाई है। गोल्ड फॉइल को चिपकाते वक्त आपकी ग्लू बहुत अच्छी तरह और सिमेट्री के साथ लगी होनी चाहिए, इसलिए आप ग्लू लगाने के लिए भी ब्रश का ही यूज़ करें। ब्रश के साथ अच्छे से ग्लू लगाएं और उसके बाद गोल्ड फॉइल अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्म प्रेशर दें अपनी फिंगर के साथ, जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए। एंड अगेन एक बार आप पूरी गोल्ड फॉइल अप्लाई कर लें तो उसके बाद तुरंत ही उसको हटाने की कोशिश मत करें, उसको स्टिक होने का टाइम दें ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए। और उसके बाद किसी राउंड ब्रश या किसी बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश की मदद से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए जो आपके एक्स्ट्रा गोल्ड फ्लेक्स हैं, जो साइड्स पर एक्स्ट्रा हैं, उनको धीरे धीरे से निकाल दीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और गोल्ड फॉइल रिमूव करते वक्त आपकी गोल्ड फॉइल वहाँ से भी रिमूव हो गई है जहाँ पर आपने उसको स्टिक करके रखना था, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से ग्लू को अप्लाई करिए और फिर से गोल्ड फॉइल को स्टिक करिए और ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाएं। अगर आप ये आर्ट वर्क्स रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट ज़रूर करिए और ये आर्ट वर्क्स आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये पेंटिंग्स मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। ये पेंटिंग्स सेल के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा क्लैरिटी वाली वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आप लोग भी मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी आप अपने घर में कोई आर्ट वर्क खुद क्रिएट करके लगाते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके घर के सारे मेंबर्स को उस आर्ट वर्क के साथ एक अलग ही तरह का अटैचमेंट हो जाता है। आप बाज़ार से भी ख़रीद के कोई पेंटिंग्स या कोई आर्ट वर्क घर में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद उसको बना करके लगाते हैं ना तो फिर आप घर में प्रेजेंट हो या ना हो, उस आर्ट वर्क के थ्रू आपके घर के सारे मेंबर्स को आपके होने का एहसास मिलता है। और यही रीज़न है कि मैं बच्चों के रूम में खुद ही कोई आर्ट वर्क बना करके लगाना चाहती थी, ताकि मैं कहीं भी रहूं बच्चों को मेरे प्रेजेंस का एहसास होता रहे, उनको मेरे साथ अटैचमेंट बना रहे। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। रूम में रेनोवेशन का काम काफ़ी स्लो चल रहा था, इसलिए मुझे ये पेंटिंग्स को वहाँ टांगने की बहुत जल्दी हो रही थी और मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा इनका फ़ाइनल लुक देखने के लिए कि ये पेंटिंग्स रूम में टांगने के बाद कैसी लग रही हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसी लग रही थी रूम में? तो चलिए आइए देखते हैं। एंड टाडा, पेश है इनका फाइनल लुक। क्यों अच्छी लग रही है ना? कहिए आपका क्या कहना है।